देखिए, गामा ओरिजिनल फॉर थायराइड इश्यूज, कैसे थायराइड इश्यूज में आपका गामा ओरिजिनल काम करेगा, मैं आपको बता देती हूँ। थायराइड क्या होती है, एक नॉर्मल सी ग्रंथि है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी है वो सारी चीजें कैसे चल रही है, या तो जो भी ग्रंथियां हैं हमारी, ठीक है, वो क्या करती है, हार्मोन बनाती है। तो हार्मोन अगर पर्याप्त मात्रा में बन रहा है तो कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी के शरीर में हार्मोन बन रहा है, किसी सबके शरीर में बन रहा है, और किसी का कम बन रहा है, किसी का ज्यादा बन रहा है, तो वो आपका अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो ही आपके थायराइड इश्यूज होते हैं। तो थायराइड जो ग्रंथि है वो आपके हार्मोन्स जो बनाती है, वो अगर फ्लक्चुएट हो रही है तो आपको थायराइड का इश्यू होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें 8 महिलाओं की, ठीक है, तो उनमें से एक महिला को थायराइड का इश्यू आपको सुनने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पुरुषों में थायराइड नहीं होता है, पुरुषों में भी होता है, पर महिलाओं का आंकलन बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि उनमें क्या है, ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। दो तरीके के हार्मोन होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। आपने सुना होगा कि ये मोटा होने वाला हार्मोन है और ये आपका पतला होने वाला हार्मोन है, ये हार्मोन आपका सुखाने वाला है, ये हार्मोन आपका इससे वेट गेन होता है। तो दो तरीके के हार्मोन होते हैं। हाइपर में ना आपको वेट लॉस होता है, और हाइपो में इसमें उल्टा होता है। हाइपर मतलब ऐसे ऊपर की तरफ होता है, हाइपर मतलब हाइपो नीचे, पर इसमें उल्टा चलता है। हाइपर वाले में क्या होता है, आपका वेट लॉस होगा, आपको आप बोले वेट घटेगा, और हाइपो में वेट बढ़ता है। और ज्यादा जो थायराइड मिलता है वो हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा मिलता है। जो आपको पेशेंट्स मिलेंगे, जो आपको लोग मिलेंगे, वो हाइपोथायराइडिज्म के आपको ज्यादा लोग मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज आपकी होती है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे, आपको, और वो रिपोर्ट्स में आपको पता लग जाएगा कौन सा थायराइड है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता लगेगा हाइपर है या हाइपो है, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है, ज्यादातर हाइपोथायराइडिज्म के केसेस होते हैं, ठीक है। और थायराइड क्या है, जैसे मैंने बताया कि थायराइड क्या है, एक ग्रंथि है यहाँ पे, ठीक है। एक ग्रंथि है जो आपकी, आप बोले तितली नुमा शेप की है, जो आपके थायराइड हार्मोन जो होते हैं T3 T4, ठीक है, आपके, ये आपका रिलीज करती है, ठीक है। T3 को अगर देखा जाए तो ट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं, T4 का थायरॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। ये आपके हार्मोन, और ये हार्मोन का काम ये नहीं है सिर्फ कि थायराइड आपका इस बॉडी में और भी काम है। T3 T4 के आपके बॉडी में तापमान को, जैसे कि आप बोले कि कंट्रोल करना, ठीक है, आपके बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म, जो भी प्रक्रियाएं हो रही है उनको कंट्रोल करना, आपके हार्ट बीट, जो भी हार्ट रेट है उसको कंट्रोल करना, ठीक है। ये सारे और भी काम होते हैं T3 T4 के। तो मतलब कहीं ना कहीं थायराइड की दिक्कत होगी तो आपको उससे रिलेटेड और भी दिक्कतें आपको हो सकती है, ठीक है। और थायराइड ग्रंथि आपकी काम कैसे करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भी ऊपर से कोई सिग्नल मिलता होगा। तो हमारे यहाँ पे एक मटर के दाने के बराबर आप बोले, बीचों बीच में माथे के एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है आपका, कि एक ग्रंथि है पिट्यूटरी, जो क्या करती है, आपकी मास्टर ग्लैंड होती है। मास्टर ग्लैंड है तो मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन में जो ये ग्लैंड है, ये आपका आगे थायराइड को क्या करेगी, आपका यहाँ से सिग्नल पहुंचाएगी, ठीक है। तो आपस में आपकी बोले तो काफी सारी ग्रंथियां एक दूसरे से जुड़ी होती है। मेनली आपका, अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताऊं, तो आपका इससे भी ऊपर आप बोले कि एक ब्रेन में एक रीजन होता है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ, पहले जैसे कि हमने बताया कि थायराइड ग्रंथि तितली नुमा शेप की है, जो थायराइड हार्मोन रिलीज कर रही है। ये थायराइड आपका, ये हार्मोन्स आपके बाकी भी हेल्प करते हैं, T3 4, जैसे मैंने बताया, डाइजेशन में, किडनी हेल्थ में, बोन हेल्थ में, ठीक है, आपका हर चीज, मतलब बाकी इसके अलावा जो चीजें मैंने बताई वो भी, तो इतने सारे काम ये आपके कर रहे हैं। तो अगर कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस होगा तो आपको और भी दिक्कतें होगी। देखना, आप कभी भी थायराइड वाली दिक्कतों को, जो थायराइड के पेशेंट है उनको कॉन्स्टिपेशन या ऐसी कोई दिक्कतें भी होती है, ठीक है। तो वही चीजें हैं, ठीक है। और हाइपोथायराइड कब होता है, आप रिपोर्ट देखेंगे थायराइड की तो उसमें तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी, T3 T4 TSH। टीएसएच होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो रिपोर्ट देखना बहुत आसान है, आजकल उनके बगल में ही आप देखें तो रेफर के लिए लिखा होता है वहीं पे, ठीक है, वैल्यू। तो T3 T4 जब कम होता है, टीएसएच हाई होता है, ठीक है। T3 T4 कम होगा और टीएसएच हाई होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग आपका बढ़ा हुआ होगा, तो आप बोलेंगे ये क्या है, हाइपोथायराइड है। हाइपोथायराइड मतलब जिसमें कि आपका वेट गेन होता है, मोटा होने वाला आपका जो थायराइड है वो है। ठीक, इसका उल्टा अगर हम बात करें कि हाइपर की, ठीक है, हाइपर में क्या होता है, आपका जो T3 T4 होता है वो हाई होता है, टीएसएच आपका लो होता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही फर्क होता है। बट मेनली आपको जो देखने को, जैसे मैंने बताया कि हाइपोथायराइड के आपको जो केसेस आपको देखने को मिलते हैं,
और देखो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या लक्षण आते हैं आपको अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है। देखो, थकान लगना बहुत कॉमन है, वेट इंक्रीज होना, बहुत से लोगों का पता नहीं हो, कहते हैं हमारा वेट इंक्रीज हो रहा है आजकल। तो जरूर अगर फीमेल है तो उसको जरूर रिकमेंड करें आप कि एक बार थायराइड टेस्ट जरूर कराएं, थायराइड की जांच जरूर कराएं, ठीक है। क्योंकि वेट गेन होना, और अगर अन्य ऐसे 1-2 किलो हो रहा है उसकी लाइफ स्टाइल की वजह से और अलग बात है, बट हाँ, वो अपना डाइट भी अच्छे से फॉलो करती है, सब चीजें फॉलो करती है, उसके बाद भी अगर वेट गेन हो रहा है या अनियमित रूप से मासिक धर्म आ रहा है, इरेगुलर पीरियड्स जिसे कहते हैं, प्रॉपरली अगर उसको मतलब नियमित रूप से नहीं आ रहा, अनियमित रूप से आ रहा है, तो आप जरूर उन्हें बोले कि एक बार थायराइड टेस्ट जरूर करें। स्किन में ड्राइनेस होना, शरीर में रूखापन होना, हेयर फॉल होना, ठीक है। थायराइड आपका हेयर फॉल अगर देखा जाए तो हेयर फीमेल्स में बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है ज्यादातर, ठीक है, कि आपका हेयर फॉल होना। अगर देखिए आपने अभी अगर किसी को अनियमित रूप से पीरियड्स आ रहे हैं, उसको ठीक नहीं करा थायराइड वाले की दिक्कत को, तो आगे जाके वो क्या बन सकता है, बांझपन का कारण बन सकता है, बच्चा होने में दिक्कत हो सकती है। तो यही दिक्कत है कि आपने वेट इंक्रीज होगा किसी का, बहुत ज्यादा वेट इंक्रीज होता है तो आपको पता है कहीं ना कहीं वो ओबेसिटी के कारण हमें हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें होने लगती है फिर, ठीक है। तो फिर हार्ट के इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपका, जैसे मैंने बताया ना, आपस में कोरिलेट करती है। अगर आपने शुरू में इसको कंट्रोल नहीं करा तो आगे जाके जॉइंट इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर देखा जाए आंकलन के अनुसार वही है कि 60% वुमेन, 60% आपकी जो फीमेल है अगर उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं उनको हाइपोथायराइड की दिक्कत है, ठीक है। हाइपोथायराइड की उनको दिक्कत है। गेट योर थायराइड टेस्टेड, आपको लोगों को रिकमेंड करना है। एक एज के बाद तो मैं कहूंगी 30+ के बाद तो फीमेल्स को जरूर रूटीन में कराना ही चाहिए, बट हाँ, और थायराइड को टेस्ट कराना चाहिए, और ऐसा नहीं कि आपने करा के छोड़ दिया, एक रूटीन चेकअप्स में आपको कराना चाहिए। अगर कोई रूटीन चेकअप, जिसको ऑलरेडी थायराइड है तो उसको ऑलमोस्ट 3 मंथ्स में कराना चाहिए, जिसको नहीं है तो वो 6 महीने 1 साल में जरूर कराए, एक रूटीन चेकअप में कराए, ठीक है। अगर कोई भी आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं जैसे कि मैंने बताया, जो भी आपके लक्षण है कि आपका एकदम सडन वेट गेन हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको लग रहा है, देखो थायराइड के आपके एलोपैथी में एक ही समाधान है, अंग्रेजी दवा में थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन का मैं आपको बताती हूँ, लोगों की अगर 12.5 mg से शुरू हो रही है तो 25 होती है, 50 होती है, 75 होती है, 100 होती है, 125 ऐसा बढ़ती चली जाती है काफी लोगों। बहुत कम लोगों की होती है जो घटती होगी, ठीक है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग मेडिसिन के भरोसे हैं कि हम थायरोक्सिन ले रहे हैं, कंट्रोल रहेगा, सब कुछ खा रहे हैं, कोई जीवन शैली फॉलो नहीं करे, कोई डाइट फॉलो नहीं करे। और थायरोक्सिन ऐसी दवा है फिर जो जिंदगी भर आपकी चलती है। किसी की भी थायराइड की दवा आपने देखा होगा बंद नहीं होती, पर हाँ मैं कहती हूँ बंद हो सकती है। ऐसे नहीं कि किसी की थायराइड की 100 mg की दवा चल रही है तो आप तुरंत बंद कराएंगे, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, ठीक है। धीरे धीरे टेपरिंग डोजेस में, जिसे बोलते हैं ना कि धीरे किसी के आपको अगर कुछ भी छुड़वाना होता है तो हम उसका धीरे धीरे छुड़वाते हैं, धीरे धीरे कम करवाते हैं। तो ऐसे ही आपको थायरोक्सिन का भी अगर हम डोजेस, हमें टेपर डोजेस करना बोलते हैं, टेपर करना मतलब धीरे धीरे धीरे, अगर किसी की 50 चल रही है तो पहले उससे हम 25 में लाएंगे, फिर 12.5 में लाएंगे, फिर उससे देखेंगे, तो वो आपको धीरे धीरे टेपरिंग डोजेस में आपको डोजेस कम करनी है, किसी की तुरंत नहीं करानी। क्योंकि देखो किसी की तुरंत ऐसा नहीं है कि बंद करा के कोई दिक्कत एकदम से हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं उसकी बॉडी को आदत हो सकी है उस मेडिसिन की, है ना, तो वो एकदम से नहीं छूटेगी, तो धीरे धीरे करके आपको टेपर करनी है। फर्स्ट टाइम इंडिया में हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल आया, आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जो है इसका जो है क्योंकि फॉरेन में तो ये बहुत पहले से लोग इसके बारे में, आप बोले इसके इफेक्टिवनेस के बारे में, इसके प्रभाव के बारे में आप बोले कि अवेयर थे, अवगत थे, ठीक है, पर इंडिया में नहीं थे। तो एंटीऑक्सीडेंट इंडिया में जो है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट फर्स्ट टाइम ये इंडिया में बनाया गया एपी ऑर्गेनिक्स धुरी द्वारा। इसकी मार्केटिंग एक बहुत आप बोले कि अच्छी सेलिंग कंपनी द्वारा, आरसीएम द्वारा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टाइम बनाने का मोटो क्या था, क्योंकि हमें जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट की, क्योंकि हर किसी की बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं, तो वो बढ़ते हैं किसी भी कारण से, चाहे आप स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे आप खान पान ठीक नहीं है, तो किसी कारण से बढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। उसको बैलेंस करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है, और हमारे पास ये क्या है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है।
नेचुरल, क्योंकि हम नॉर्मली एंटीऑक्सीडेंट्स आप कहेंगे फ्रूट्स में भी होते हैं, विटामिन ई भी नेचुरल, पर उससे भी 4 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और ये कोई एक दवा नहीं है, ये आपका एक न्यूट्रासिटिकल है। न्यूट्रासिटिकल मतलब मैं आपको बताती हूँ, जो 2 शब्दों से बना है। न्यूट्रा मतलब न्यूट्रिशन से लिया गया है ये शब्द, जो आपका आहार का काम कर रहा है, आपका पोषण का काम कर रहा है, या आप बोले आपका हेल्थ बेनिफिट है इसका। सिटिकल जो शब्द लिया गया फार्मासिटिकल शब्द से लिया गया है, जिसका जैसे एक मेडिकल बेनिफिट भी है। तो इस जो न्यूट्रासिटिकल मतलब है, तो इसका हेल्थ प्लस मेडिकल दोनों बेनिफिट है, तो आप इसको स्वस्थ अस्वस्थ दोनों को दे सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो यही है कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना और अस्वस्थ व्यक्ति के रोग का निवारण करना। क्योंकि हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा भी करनी जरूरी, नहीं तो आगे जाके वो भी बीमार पड़ सकता है, उसकी इम्यूनिटी ठीक नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो एंटीऑक्सीडेंट इम्यूनिटी अच्छी रखेगा तो कोई बीमारी भी नहीं होने देगा आगे। इसीलिए दोनों में आप दे सकते। ठीक है, और नॉर्मली आपको लोगों को समझाना है कि ये ऑर्गेनिक है, आपके भूरे चावल से निकाली गई एक परत है जो कि पाउडर फॉर्म में है, बट हम कैप्सूल फॉर्म में इसलिए रखा गया है ताकि इजी टू टेक रहे, इजीली आप ले सके इसको। ठीक है, और गामा ओरिजिनल एक हीरो प्रोडक्ट इसलिए बोला गया है कि क्योंकि ये सिर्फ एक डिजीज पे काम नहीं करते, काफी सारे डिजीज में काम करता है। बहुत सारे डिजीज में कैसे काम करता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे डिजीज में ऐसा ही होता है कि हमारी बॉडी में, जैसे कि अगर बात करें हम, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स रहती है जो आगे जाके किसी भी कारणवश कैंसर का रूप लेती है। किसी में इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए ये बहुत सारी डिजीज, चाहे आपका आप बोले कि कोलेस्ट्रॉल हो, शुगर हो, बीपी, इन सब में भी काम करता है। ठीक है, गामा ओरिजिनल न्यूट्रासिटिकल के बेनिफिट्स यही है कि आपका कैसे हेल्प कर रहा है, आपका ब्लड प्रेशर में, ब्लड शुगर में, हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है, आपका ओबेसिटी में, कोलेस्ट्रॉल में, स्किन टेक्सचर में। आपने देखा होगा आजकल जो भी स्किन के प्रोडक्ट आते हैं उन सब में क्या रहता है, विटामिन ई, आपने देखा होगा, है ना। तो वो क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो कहीं ना कहीं स्किन में काम, तो स्किन में भी बहुत अच्छा काम करते हैं। आपका एंटी एजिंग होता है, जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता अगर एंटीऑक्सीडेंट्स जो लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके, आपका लीवर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज मतलब हार्ट से रिलेटेड दिक्कत, इतनी सारी डिजीज में काम करता है, इसलिए एक हीरो प्रोडक्ट है। और देखा जाए तो मार्केट में आप बोले कि अगर विदेशों में, अदर कंट्रीज, अलग अलग नाम से बिक रहा है, अलग अलग ब्रांड नेम है, अलग अलग आप बोले आपकी पैकेजिंग है, प्राइजेस भी बहुत हाई। क्योंकि देखो, उनको पता है कि ये काम करता है। काफी लोगों ने तो एक स्पेसिफिक चीज के लिए भी यूज कर रखा है। जैसे आपका देखा जाए तो काफी कंट्रीज इसको सिर्फ एंटी एजिंग के लिए यूज कर रही है, काफी कंट्रीज, मतलब डिपेंड करता है। बट प्रोडक्ट क्या है इसके अंदर, कोई इसको सिर्फ स्लीपिंग पिल्स के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर प्रोडक्ट सबके अंदर गामा ओरिजिनल ही है, पर पैकेजिंग अलग हो गई, मार्केटिंग सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए, आपको भी पता है भारत के पास बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, मतलब हमारे पास उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा जमीन है, विदेशों में नहीं है। तो हमारी कंट्री में हम इजीली हम क्या उगा सकते हैं, आप चावल उगा सकते हैं, भूरा चावल उगा सकते हैं। तो हमारे लिए इसलिए इंडिया में क्या है, ये एक अफोर्डेबल प्राइस में रखा गया है, एक अफोर्डेबल प्राइस में रखा गया है। और इंडिया में हमारा मिशन भी यही है कि हमें भारत को रोग मुक्त कब बनेगा, जब हम गामा ओरिजिनल को एक अफोर्डेबल प्राइस में खरीद पाएंगे, हर कोई उसे खरीद पाएगा, राइट। तो आपका यही इसीलिए एक अफोर्डेबल प्राइस में रखा गया है। ठीक है, और देखो जापान में भी इसमें स्टडीज हुई है गामा ओरिजिनल में, कि ये आपका देखा जाए तो इसको एंटी एंजाइटी, ठीक है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, मतलब एंटी एंजाइटी मतलब जिनको एंजाइटी होता है, राइट, स्ट्रेस से रिलेटेड दिक्कतें कोई होती है, या किसी का लिपिड लिपिड प्रोफाइल आपने देखा होगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब बड़े हो, उनमें सब में हेल्प करता है। ठीक है, और गामा ओरिजिनल के ऊपर हमारे पास आप बोले कि साइंटिफिकली प्रूवन, जिसे बोला जाए वैज्ञानिक रूप पे प्रूफ हुआ गया है ये, कि ये जो है आपका जो सीरम टीएसएच है, जो बढ़ा रहता है, आपको हाइपोथायराइडिज्म में बढ़ा रहता है टीएसएच, उसको घटाने में हेल्प करता है। और आपको पता होगा कोई भी आर्टिकल, ये आर्टिकल जो छपा है, कोई भी आर्टिकल कब छपता है, कब पब्लिश होता है, जब आपके पास रिसर्च हो, आपके पास
ट्रायल्स हो, आपके पास रिजल्ट्स हो। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा पीएचडी वाले आर्टिकल्स लिखते हैं, या कोई डॉक्टरेट करते हैं वो आर्टिकल्स लिखते हैं। कब लिखते हैं, कब वो आपका आप बोले वेरीफाई होके कब छपता है, जब उसमें आपको रिजल्ट मिलो। ऐसा नहीं बोलूंगी कि 8 लोगों में ट्राई किया तो 8 को रिजल्ट मिला, 6-7 को रिजल्ट मिला है, तो वो आपका क्लिनिकल प्रूवन होता है। तो ऐसा ही आपका गामा ओरिजिनॉल में भी स्टडीज हुई है, जिसमें देखा गया है सिंगल डोज 300 mg का गामा ओरिजिनॉल का, जो आपका राइस ब्रान से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ऑयल एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो आपका हेल्प करता है टीएसएच घट। आपका एक डोज, आप बोले कि एक कैप्सूल होता है 150 mg का, तो 300 mg मतलब एक दिन में 2 टैबलेट्स, राइट। और आपने देखा होगा मोस्टली थायराइड वाले जो रहते हैं, वो आपने सुना होगा कि वो ये भी बोलते हैं कि हम थायराइड की गोली, कोई लोग, काफी लोग, कि हम इतने टाइम से ले रहे हैं, हमारी बड़ी है, ठीक है। वो इसीलिए बढ़ती है उनकी क्योंकि वो टीएसएच लेवल मेंटेन नहीं करते। उसके लिए आपको मैं बताऊंगी कि आपको अगर गामा ओरिजिनल दे रहे तो साथ में आप लोगों को अच्छी जीवन शैली के बारे में बताना है आपको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, डायरेक्टली अगर गामा ओरिजिनल देखा जाए तो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, हमारी हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है, ठीक है, जो आप देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर होती है, ठीक है, ग्रंथि के। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपस में ना एक दूसरे, ऐसा नहीं कि थायराइड ग्रंथि का ही काम है सिर्फ, उसको कोई ना कोई ऊपर से सिग्नल दे रहा है। तो आपका एक एचपी, मतलब आप बोले कि आपको याद हो गया कि ऊपर से जो हमारे ब्रेन है, ठीक है, वहां से उसे एक बॉडी को हमारी कमांड मिलती है, वो बॉडी का एक कमांड सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, जो आपस में सारे नर्वस सिस्टम और आपके सारे ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं, इनको सबको सिग्नल्स देता है। तो वही सिग्नल देता है आपका, ठीक है। तो यही आपका आपस में पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, थायराइड, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए अगर हम बोलते हैं ना कि स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस से क्या होता है, हमारा सीधे सीधे ब्रेन, ठीक है, ब्रेन में इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे ब्रेन में ही तो वो ग्रंथि है जो एक आप बोले कि एक वैसे काम कर रही है, कैसे, एक सेंटर, कमांड सेंटर। तो वो तभी आप कहेंगे क्योंकि यहाँ से क्या स्ट्रेस का क्या लिंक है, नहीं ना। तो यहाँ से जो कमांड दे रहा है ऊपर से ही, तो वो इफेक्ट होगा तो नीचे भी चीजें इफेक्ट होगी, ठीक है। और डॉक्टर एस पी ब्योत्रा जी का भी ये है, आप बोले कि ये जो डॉक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन के, इनका भी आप बोले, इन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि डाइट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मैनेजिंग थायराइड कंडीशन पे। मैंने बताया ना, डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपका खान पान भी। साथ ही नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो है आप गामा ओरिजिनॉल, वो भी आपका इफेक्टिव है। तो आपको दोनों चीज, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आपको कहीं ना कहीं आपकी जीवन शैली में बदलाव करने हैं आपको। और हाइपोथायराइड के ऊपर अगर देखा जाए कि गामा ओरिजिनल जो काम करता है, उसमें भी बहुत सारे आप बोले कि आपके पास न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस और पब्लिश आर्टिकल्स, क्लिनिकल ट्रायल सब हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि आपका हाइपोथायराइड में गामा ओरिजिनल एक मतलब प्रूवन है, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं, ठीक है। डॉक्टर योगेश शर्मा जी हैं, ये भी अगर देखा जाए तो इनका आपको एक वीडियो है इनका, राइट, हाँ, इसमें आपको इसके माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। I recommend as a physician this medicine to be used as an antioxidant for the patients of suffering from hypothyroidism and diabetes, or along with cardiac diseases, because its antioxidant effect, its metabolizing effect, its effect on cholesterol would benefit you from multiple ways, and that would be healthy for your heart. Thank you. So I recommend. हाँ, इन्होंने भी यही बोला है, जो आपके डॉक्टर योगेश शर्मा है, इनके आप देख सकते हैं इनका यूट्यूब में भी ये वीडियो, ठीक है, फॉर एवर हेल्दी विद ईशा चैनल पे। देखिए इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ आपका गामा ओरिजिनल, क्योंकि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपका थायराइड के साथ साथ डायबिटीज और हार्ट रिलेटेड डिजीज, कार्डियक रिलेटेड डिजीज में भी काम करता है, ठीक है। और उन्होंने यही बोला है कि आपका ये जो है, तो इसीलिए सिर्फ उन्होंने इस पे नहीं बताया था, इन्होंने बोला डायबिटीज में भी, हार्ट पे भी, क्योंकि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे डिजीज पे आपके काम करते हैं। और ये फॉर एवर हेल्दी विद ईशा, इस चैनल पे जाके आप इनका ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। गामा ओरिजिनल एक न्यूट्रोसेटिकल है, जैसे मैंने बताया कि न्यूट्रोसेटिकल आपका क्या होता है, और इस जो 18 या 18 से अबव है वो सब इसे ले सकते हैं। दूसरा, आपको पता होगा गैजेट में कोई भी चीज कब पब्लिश होती है,
जब वो चीज आपकी एक्सेप्टेबल होगी। अगर आपको अपना नाम चेंज कराना है तो आपका कुछ भी कर ले, कहीं भी कोई प्रूफ दे नहीं होगा, पर अगर आप गैजेट बनवा के अपना देंगे तो आपका इजीली काम हो जाता है। तो मतलब क्या है, गैजेट में कोई चीज कब छपती है, जब जो आपकी एक्सेप्टेबल होगी हर जगह, ठीक है। तो गैजेट ऑफ इंडिया में भी गामा ओरिजिनल न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में कि हाँ ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, उसके बारे में पब्लिश हुआ है और सेफ है यूज करना, ठीक है। बाकी मैंने बताया ऑलरेडी जो लोग अवेयर है, जो कंट्रीज अवेयर है इस बारे में, ऑलरेडी वो इसका यूज कर रहे हैं। और हमारे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है, बहुत सारे टेस्टिमोनियल ऐसे नहीं है कि किसी ने मुंह से बोल दिया। हमारे पास ऐसे टेस्टिमोनियल जिनके पास थायराइड की रिपोर्ट है कि इतना लेवल था, इतना घटा है। तो वो सारे टेस्टिमोनियल्स भी आप हेल्थ गार्ड जो आपका यूट्यूब चैनल है वहां पे जाके आप देख सकते हैं, राइट। और इतने सारे जो टेस्टिमोनियल्स है, ऐसा नहीं है कि थायराइड के ऊपर है, और भी डिजीजेस के ऊपर है, पर अगर आज का जैसे टॉपिक हमारा सेशन जो है वो थायराइड है, तो उसके बारे में। और ये जो है इन्होंने अपनी, आप बोले तो पर्सनली अपने घर पे ही शुरुआत की है, एक आप बोले स्वस्थ मिशन या स्वस्थ क्रांति की। इन्होंने अपनी वाइफ से ही एक, आप बोले कि अपने घर से एक स्टोरी बनाई है, ठीक है, अपने घर से एक टेस्टिमोनी। तो आप लोग भी स्वस्थ क्रांति कैसे ला सकते हैं, अपने आप से अपनी एक स्टोरी बना के, अपना एक टूल हो सकता है आपके पास। हमारे मिसेज को 5 महीने से हम ये ओरिजिनल गामा दे रहे हैं और उनका थायराइड 8.51 था इससे पहले, और अभी का जो थायराइड चेक करके लाया मैंने ये 4.4 है। 2 साल पहले थायराइड का टेस्ट करवाया था, जिसमें कि मेरा थायराइड 6.430 था। मैंने जो है गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया और मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया, जिसमें कि मेरा थायराइड 3.306 आया और अब मैं थायराइड की गोली बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ। मुझे 6 ईयर्स हो। देखिए ऐसी ये बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, तो आपको ये हेल्थ गार्ड चैनल पे मिल जाएंगे। तो देखिए जिसने भी अपना, आप बोले कि बताया थायराइड का, किसी ने अपनी वाइफ को अपना, तो उन्होंने एक रिपोर्ट्स के साथ साझा किया है। तो मैं आपको भी ये बोलूंगी, किसी को अगर आप गामा ओरिजिनल रिकमेंड कर रहे हो, ठीक है, या गामा ओरिजिनल के बारे में बता रहे हो, तो और उनको आप दे रहे हो स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में उनकी रिपोर्ट जरूर मांगे या रिपोर्ट करवाएं, फिर 3 महीने या 6 महीने में कराएं। आपको दिखता है कि कोई चेंजेस है, रिजल्ट है, तो आप जरूर उनकी रिपोर्ट्स के साथ उनका टेस्टिमोनियल बनाएं, ठीक है, ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, आपके लिए फील्ड स्पेसिफिक। और आप बोलेंगे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा आपका कि हाँ मेरे पास रिजल्ट्स हैं, तो मेरे पास जो भी मेरे अपने टेस्टिमोनियल्स है जो मैंने खुद को, मतलब खुद से किसी को रिकमेंड करने के बाद बनाए, राइट। और लाइफ स्टाइल प्लान, जैसे मैंने बताया लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, ठीक है, आपका हाइपोथायराइड, इसके लिए मैनेजमेंट के लिए क्या क्या लाइफ स्टाइल आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए आपको पता है पहले के लोग फ्रिज का पानी नहीं पीते थे, राइट, और प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी नहीं पीते थे, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल्स में मैंने बताया जैसे काफी बॉटल्स बीपीए फ्री नहीं होती है, राइट, तो उनके कारण कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है हमारे हार्मोन्स में। तो आप घड़े का पानी, अगर देखा जाए तो आजकल हम पॉलिश्ड चावल खा रहे हैं, ठीक है, या आप बोले कि हम होल ग्रेन छोड़ चुके हैं। पहले के लोग ज्वार, बाजरा, रागी ये सब खाते थे, हम सिर्फ पॉलिश, तो वो आप होल ग्रेन की तरफ या ब्राउन राइस की तरफ आप आ सकते हैं, ठीक है। ऑयल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी डाइट का एक हिस्सा, क्यों, क्योंकि आप रोज कुकिंग ऑयल, आप तीनों टाइम खाना बना रहे हैं, तीनों टाइम यूज कर रहे हैं, तो वो आपका हेल्दी ऑयल आपको यूज करना है, राइट, कि हमें, क्योंकि ऑयलिंग की रिफाइनिंग बहुत गलत गलत तरीके से होती है। तो ऑयल आपका सारी चीजों का, आपने देखा बाहर जाके हम खाते हैं एक ही ऑयल में 10 बार चीजों को बना रहे हैं, तो कितनी ओवर हीटिंग हो रही है ऑयल की। और बाकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दालें, होल ग्रेन, फैट्स, ऐसा नहीं है हमारी बॉडी को फैट्स की जरूरत नहीं है, फैट्स की जरूरत होती है। ऑयल हमारी बॉडी, हमें ऑयल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना है, उसमें वो एक तरीके पर वो हमें हेल्दी फैट्स हमें लेने, ठीक है, वो ध्यान रखना है। देखिए इंपॉर्टेंट फूड थायराइड मैनेजमेंट के लिए आयोडीन रिच डाइट, क्योंकि थायराइड में आपने सुना होगा जो थायराइड में क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है लोगों को, काफी लोगों को। तो आपने देखा होगा क्या होने लगता है, यहाँ आपको दिखने लगेगा, ठीक है, कि आगे जाके वो गोइटर का, या आगे जाके आपने देखा होगा यहाँ पे बिल्कुल उनको स्वेलिंग जैसा, तो वो सब क्या होता है,
काफी आपको क्या है, इसलिए आयोडीन रिच फूड, मतलब उसके लिए आप हमें आयोडाइज सॉल्ट की फॉर्म में, इंडियंस का जो मेनली आयोडीन रिच फूड है वो आपका क्या है, आयोडाइज सॉल्ट है। तो ध्यान रखिए जो सॉल्ट ले रहे हैं आप वो आयोडाइज सॉल्ट आपका हो, ठीक है। बाकी जो लोग सी फूड खाते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है सी फूड, क्योंकि सी हमारे कहाँ से, नमक समुद्र से आ रहा है, ठीक है। तो सी फूड हम लोग तो कहाँ इधर वाले खाते हैं, साउथ में तो फिर भी सी फूड खाते हैं, है ना। बट हम लोगों के लिए जो सोर्स है जिंक रिच फूड, आप बोलेंगे जिंक रिच फूड में क्या आपको लेना है। जिंक रिच फूड में जैसे कि आप बीज अपनी, जैसे कि हमारे जो जितने पंपकिन सीड्स, ठीक है, जो आपके कद्दू के बीज, ये सब आपका आगे ये आप ले सकते हैं जिंक रिच फूड में, ठीक है। हाई फाइबर फूड, हाई फाइबर फूड मतलब रेशे वाली सब्जियां या फ्रूट्स, क्योंकि वो हमारे उस आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। तो आपका जितना अच्छा फाइबर रिच फूड लोगे उतना अच्छा आपका, आप बोले कि मोशन भी हम लोगों का पास होता है, राइट। तो टॉक्सिन्स भी बॉडी से बाहर निकलते हैं। दूसरा आता है आपका सेलेनियम रिच फूड। सेलेनियम रिच फूड आप बोलेंगे किस में मिलता है सेलेनियम, तो आपने सुना होगा ब्राजील नट्स होते हैं, या आपने सुना होगा सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, राइट। वो आप ले सकते हैं सेलेनियम रिच फूड में। थायरोसिन रिच फूड वही आपको, आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने आलमंड, बनाना, साथ में गाम ओरिजिनल 300 mg, मतलब 2 कैप्सूल पर डे। ऐसा नहीं है कि 2 कैप्सूल पर डे 4-6 भी लेने वाले लेते हैं, पर डिपेंड करता है कि उनका कोई एलोपैथी मेडिसिन तो नहीं चल रहा है। कोई एलोपैथी मेडिसिन की डोज आपने घटाई है तो आप गामा ओरिजिनल की बढ़ा सकते हैं। किसी की थायरॉक्सिन ऑलरेडी कम एमजी का चल रहा है तो गामा ओरिजिनल को बढ़ा के दे सकते हैं। किसी का पहली बार शुरू करा रहे तो शुरू आप ऐसे ही कराए, एक दिन में सिर्फ 2 कैप्सूल सही, मतलब सुबह शाम। आपको, आपका यही है, आपको एक नाश्ते से पहले और एक रात में डिनर से पहले लेना है, क्योंकि अगर आप खाने से पहले लेते हैं तो एब्जॉर्प्शन और अच्छे से होता है आपका किसी भी मेडिसिन का या किसी भी चीज का। तो वैसे ही आपका गामा ओरिजिनल जो है, ठीक है, ये न्यूट्रास्यूटिकल, इसका भी एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो, तो उसके लिए आपको नाश्ते से पहले और खाने से पहले एक एक कैप्सूल आप ले सकते हैं। किसी का 2-2 अगर आप कर रहे हैं तो 2-2 भी खाने से पहले ही आप करें। यही बोला है कि जैसे कि आप 4 कैश्यू, 4 अगर देखा जाए, प्लस 1 स्पून पंपकिन सीड, कद्दू के बीज, ये आप भिगो के ये आप अपना सेवन कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या फूड नहीं लेना है, अभी तो बताइए हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जितना हो सके जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने, क्योंकि उनमें क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको नहीं लेना है, पर लो फैट वाले आजकल आता है ना आपका, जैसे कि टोन्ड वाला आता है, फुल क्रीम आता, तो जितना हो सके लो फैट, ठीक है। और आपको पता है पनीर तो इतना एडल्ट्रेटेड आ रहा है मार्केट में, तो कोई फायदा है उसे लेके। बाकी इंपॉर्टेंट है गोइट्रोजेनिक फूड अवॉइड करना। गोइट्रोजेनिक मैं आपको बताती हूँ, गोइट्रोजेनिक ऐसी चीज होती है, एक मतलब आप बोले जो आपकी सब्जियों में ज्यादातर वो ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इनमें मिलता है। वो आपका गोइट्रोजेनिक जो ये होता है, गोइट्रोजन जो होता है ना, ये आपको हाइपोथायराइड में आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आप बोलेंगे कि हम बिल्कुल ही खाना बंद कर दें ये सब चीजें, अगर आप खाते हैं तो इसको बहुत अच्छे से कुक करें, बहुत अच्छे से आप बोले कि इसकी कुकिंग होनी चाहिए, ताकि जो गोइट्रोजन होता है उस वो क्या हो जाए इसमें से, आप बोले कि ऑलमोस्ट निकल जाए या उसकी मात्रा इतनी ना रहे। तो अगर आप, क्योंकि बिल्कुल अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप पत्ता को, क्योंकि आपने देखा होगा चाइनीज फूड जो भी खाते हैं हम, चाउमीन, मोमोज, है ना, बर्गर, इनके अंदर सारे ये क्या डालते हैं, अगर ये डालते हैं कैबेज को, पत्ता गोभी डालते तो ये कच्ची डाल देते, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप गोइट्रोजेनिक फूड आपको जो है वो अवॉइड अगर बिल्कुल नहीं कर सकते, तो आप इसको यही करिए, या तो आप इसको बहुत अच्छे से कुकिंग कर लीजिए, बहुत अच्छे से बॉईल कर दीजिए, ताकि इसका जो ये है गोइट्रोजन ये कम हो जाए। साथ ही आपको क्या करना है, आपको हो सके तो अनाज में आप होल ग्रेन अपना ऐड करें, है ना। सिर्फ गेहूं ले रहे तो ग्लूटेन ज्यादा है उसमें, राइट। और ये फ्राइड तो आपको लेना ही नहीं, बर्गर, पिज्जा, ये सब तो आपको है। बाकी आपको रिफाइंड शुगर भी नहीं लेना। रिफाइंड शुगर मोस्टली किसमें आता है, जो आपका पैक्ड वाली चीजें आती है, ठीक है।
या आपको आप बोले कि पैक्ड वाली चीजें में अगर देखेंगे तो वो जो ऑयल यूज करते हैं वो भी बहुत गंदा करते हैं, ठीक है, तो वो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही आपको जितना हो सके ठंडी चीजें भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे मेटाबॉलिज्म को, क्योंकि हमारे पेट में खाना पचा रही है, वो एक तरीके से आग है, अग्नि है, ठीक है। तो अगर हम ठंडी चीजें ज्यादा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें ले रहे हैं, तो हमारे वो मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। मेटाबॉलिज्म स्लो होता है हमारा, तो क्या होता है, हमारा मोटापा बढ़ता है, ठीक है, ढंग से हमारी पाचन क्रिया नहीं चल रही। तभी आपने देखा होगा थायराइड वालों को ज्यादातर मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहता है, तभी कॉफी ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये सब चीजें क्या होती है। दूध के साथ अगर हम कुछ भी चीज को पकाते हैं ना, या दूध के साथ मिलाते, तो कहीं ना कहीं वो विरुद्ध आहार है आपका, वो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया गेहूं ना लेके आप होल ग्रेन से उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, होल ग्रेन अनाज से, ठीक है। साथ ही जैसे आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर देखिए आपकी दही है, अब दही को मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं लेना, तो वो अच्छी बात नहीं है ना कि नहीं ले पाए, तो उसके थोड़े प्रोसेसिंग करके अगर उसको हम मट्ठा या छाछ की फॉर्म में थोड़ा लेते भी है थोड़ी मात्रा में, तो वो इतना हार्मफुल नहीं होता, क्योंकि प्रोसेसिंग हो जाता है, थोड़ा सा पानी भी डल जाता है फिर, है ना। तो ऐसे आप अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स लेने तो लो फैट वाले लीजिए। मॉनिटर योर डोजेस, सबसे इंपॉर्टेंट है डोजेस को मॉनिटर करना, डोजेस को मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की थायरॉक्सिन अगर आप कम करा रहे हैं तो आपको कम से कम प्रॉपर इसके फॉलोअप लेते रहने, ठीक है, तभी आपका मिशन सक्सेस। ऐसा नहीं कि आप गामा ओरिजिनल दे दिए, उसको कहना थायराइड की दवाई कम कर दो अपनी या बंद कर दो, नहीं, आपको प्रॉपर अपने 1 महीने अगर उसकी थायराइड की दवा के साथ आपने गामा ओरिजिनल चलाई है, तो नेक्स्ट मंथ आपको दोबारा रिपोर्ट करा के फॉलोअप लेके उसका थायराइड का डोजेस कम करना है, तो फिर उसके बाद भी रिपोर्ट करा के दोबारा फॉलोअप लीजिए, तो वो इम्पोर्टेंट है। मैनेज करना है वेट को, क्योंकि मैंने बताया हाइपोथायराइड में वेट ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। सन बाथ, मतलब आप देखना लोगों को ज्यादातर विटामिन डी की कमी है, इंडियंस को विटामिन डी, क्योंकि हम बिल्कुल धूप पे जाते ही नहीं, तो सुबह की अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट आप ले सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज करना, योगा करना, क्योंकि जैसे मैंने बताया थायराइड में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, ठीक है। तो आपकी क्या है, आपका लाइफस्टाइल खराब है, ठीक है, तो आपको उसके लिए आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, आपकी बॉडी में जो भी प्रक्रियाएं हो सही से चले, उसके लिए आपको 40 मिनट कम से कम एक्सरसाइज करना है, 20 मिनट योगा। योगा इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे रिलैक्स करता है बॉडी को, हमारे माइंड को। अगर हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, तो मैंने बताया क्योंकि यहीं से सारे फंक्शनिंग चल रही, ठीक है। स्ट्रेस ज्यादा आपके लाइफ में जैसे है, जिसके कारण थायराइड होता है, हमें नहीं पता वो स्ट्रेस किस कारण है, पर कहीं ना कहीं किसी को फैमिली स्ट्रेस है, किसी को, तो उसके लिए योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे आप बोलते हैं, प्राणायाम, ये सब इम्पोर्टेंट, ठीक है। ज्यादातर आसन जो करने हैं योगा के ना आपको, वो ऐसे आसन करने हैं जिसमें कि आपके जो यहाँ ये एरिया है बेसिकली जहाँ थायराइड ग्रंथि है, उस पर थोड़ा जोर पड़े। जो लोग आसन नहीं कर सकते हैं, योगा नहीं कर सकते, जिसको कमर की दिक्कत है, कोई ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, या आप बोले डिस्क की कोई प्रॉब्लम है, तो वो लोग कम से कम योगा बैठे बैठे वाले जो प्राणायाम होते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो कर सकते हैं, ठीक है। ये जो आसन है उनके लिए जो बिल्कुल फिट है, जो कर सकते हैं, तो उष्ट्र आसन जैसे आपका कैमल पोज बोलते हैं, सेतुबंद आसन आपका है, ठीक है। सारे आसन जैसे हैं आपके, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे कैसे करने का इनका तरीका होता है। सर्वांग आसन है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम तो आप कपाल भाती और ये सब तो आप जानते ही होंगे, राइट, वो आप कर सकते हैं। अगर देखिए आप इतने कठिन आसन नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा होता है आपका सूर्य नमस्कार। तो उसमें इतने सारे स्टेप्स आपके जो होते हैं सूर्य नमस्कार में, तो पूरी बॉडी के जितने पार्ट्स होते हैं ना, सबसे रिलेटेड हो जाता है उसमें। तो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं आप रिपीटेड साइकिल्स में जैसे, ठीक है, ये आपको करना है। कपाल भाती आप कर सकते हैं, ठीक है, बैठे बैठे वाला है ये। तो उज्जाई प्राणायाम आप कर सकते हैं, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम जो होता है ना, उसमें बहुत जोर पड़ता है आपके इस एरिया में, ठीक है। बेसिक थिंग्स ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल, वही आप सबको ये बातें पता है कि अच्छा खाना है, प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप लेनी है, प्रॉपर मात्रा में नींद लेनी है, प्रॉपर मात्रा में पानी लेना है, बट आप में से बहुत ही कम लोग इसको फॉलो करते होंगे, इग्नोर कर देते होंगे। तो वही चीज है कि आप सबको ये पता है पर हम फॉलो नहीं करते। तो ये सब चीजें भी हमें
इम्पोर्टेंट है कि हेल्दी खाना है, हमें हंसते रहना है, हमें हंसते इसलिए रहना है, अगर हम स्ट्रेस लेते तो हमारा कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है बॉडी में, जिसके कारण बहुत दिक्कतें होती है। तो इसीलिए हमें स्ट्रेस ना लेके हंसते रहना है। डीप स्लीप मतलब प्रॉपर हमें नींद लेनी है। अगर किसी का स्लीप साइकिल बेकार है तो आप देखना उसको कितनी दिक्कतें होती है, ठीक है। हाइड्रेशन मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रूटीन चेकअप कराना है। रूटीन चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इंडियंस कभी नहीं कराते हैं जब तक कोई बीमारी ना लग जाए, कोई दिक्कत ज्यादा ना बढ़ जाए। तो रूटीन चेकअप कराते रहना है ताकि आपका अर्ली डायग्नोसिस हो। अर्ली डायग्नोसिस मतलब किसी चीज का जल्दी पता लगे, क्योंकि आपकी कोई भी चीज कब बढ़ती है, कब वो बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, जब आपने जल्दी से डायग्नोसिस नहीं मिलता, जल्दी से हम किसी बीमारी को पकड़ नहीं पाते। अगर हम जल्दी पकड़ेंगे तो जल्दी उसका मैनेजमेंट होगा, बेटर मैनेजमेंट होगा, ज्यादा सीवियर नहीं होगी वो चीज, और हम जितना हो सके हम रूट कॉज पे हम काम कर सकते हैं, फिर उसके जड़ पे हम काम कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, फॉलो अप, ठीक है। अगर आप कुछ भी चीज करें उसकी कंसिस्टेंसी फॉलो अप आपको भी लेना है, जिसको आप गामा जो रिकमेंड कर रहे हैं उनको भी फॉलो अप करते रहना है, तो वो आपको इम्पोर्टेंट है। रूटीन चेकअप जरूर कराएं। रूटीन चेकअप में ये है, आपका कोई लोग 6 महीने में कराते हैं, कुछ साल में, डिपेंड करता है। किसी को ऑलरेडी दिक्कत है तो 3-3 महीने में भी कराता है। सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया, तुम इंसान को उसकी डाइट अच्छी कर दोगे, लाइफस्टाइल अच्छा कर दोगे, गामा ओरिजिनल दे दोगे, पर जो वो डाइट बना रहा है जिसमें खाना, अगर आपने उसका वही ठीक नहीं किया, तो इसलिए ऑयल भी हमारे एक लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। हमारे आप बोले कि क्योंकि हम डेली कुकिंग ऑयल ऐसी चीज है जो हम डेली यूज कर रहे हैं, राइट। तो आपको स्वस्थ जीवन शैली की किसी को अगर जानकारी दे रहे हैं तो उसके साथ उसे ऑयल का भी कौन सा ऑयल हमें यूज करना है इसका भी जरूर रिकमेंड करें। क्या बोलते हैं, हमारे लाइफस्टाइल का एक अच्छा चुनाव एक तेल का, कौन सा तेल हमें यूज करना। तो अगर देखा जाए कि आपका यूरोपियन यूनियन के नए खाद्य नियमों के अनुसार ये बोला गया है कि 3 MCPD/JE, ठीक है, ये जो है प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये आपके नहीं होने चाहिए किसी भी ऑयल में, ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए? इन नियमों का पालन करते हुए आपका इसीलिए बताया गया क्योंकि अगर ये दो चीजें जो होती है, ये कब होती है, जब कोई भी ऑयल की रिफाइनिंग बहुत ज्यादा तापमान में होती है। कोई ऑयल की रिफाइनिंग बहुत ज्यादा तापमान में हो रही है तो ये दो चीजें उससे निकलती है, जो कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं आगे जाके कैंसर का रूप ले सकती है, हमारी किडनी हेल्थ को खराब करेगी, रिप्रोडक्शन, अगर मेल्स में बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब करेगी, ठीक है। तो ये नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे ही, तो इसीलिए जो हेल्थ गार्ड आपका कुकिंग ऑयल है, राइट, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, ये आपका क्या है, या आपका इन दो चीजों से मुक्त है, आप ये बोल सकते हैं। और ये यूरोपियन यूनियन के जो खाद्य नियम है उनको पालन करता है, उनको पालन करते हुए ये आपका ये ऑयल बनाया गया है। और कोडेक्स नाम की एक संस्था है जो कि आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रही है, वो भी यही बोलती है कि ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए ऑयल में, क्योंकि अगर ये दो चीजें होती है तो उसने ये लिखा है, ये चीज स्टेटमेंट दिया है कि रिफाइनिंग ऑयल की बहुत ज्यादा टेम्परेचर में करके ये दो चीजें जो निकलती है 3 MCPD और GE, ये आपकी कहीं ना कहीं इसके अंदर आपका आप बोले कि किडनी को खराब करने का इफेक्ट करती है, किडनी को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, मेल्स में ज्यादातर पुरुषों में, ठीक है, मतलब आगे जाके उनको दिक्कतें हो सकती है, कैसी कि आपका बांझपन या ऐसी कोई दिक्कतें भी हो सकती है। या नॉन जीनोटॉक्सिक कार्सिनोजेनिक, आप बोले कि कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग भी आगे जाके ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो यही बोला है कि आपको यही करना है कि आपको ऐसे ही ऑयल का चुनाव करना है जिसमें ये दो चीजें ना हो। और इतने सारे ऑयल्स में राइस ब्रान, हल्का राइस ब्रान ऑयल ही क्यों, उसका मैंने आपको रीजन बताया कि वो सेफ क्यों है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांस फैट फ्री आपका ऑयल है। आपने सुना होगा सेस और ट्रांस दो टाइप के फैट होते हैं, तो ट्रांस फैट फ्री, ठीक है, ट्रांस फैट फ्री होना चाहिए आपका। जीवन शैली बदलाव की जानकारी जरूर दे, किसी को भी अगर बता रहे हैं आप तो उन्हें स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी दे, ताकि उनको लगे आप उनके स्वास्थ्य की रक्षा की बात करें, आप उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। आपका काम सिर्फ माइंडसेट आपका ये नहीं है कि आपको गामा ओरिजिनल किसी को देना है, आपका माइंडसेट होना चाहिए कि लोगों को स्वस्थ बनाना है, लोगों की मदद करनी है उनको, और भारत को रोग मुक्त बनाना है, ठीक है। तो उनको आप जीवन शैली के बदलाव की जानकारी भी दे। देखो, सबको नॉर्मल नॉलेज तो सबको होगा, पर किसी को सही कुकिंग ऑयल का नहीं पता होगा, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है।
किसी को ये नहीं पता होगा क्यों हमें ग्लूटेन अवॉइड करना है, क्यों हमें मोटे अनाज की तरफ जाना चाहिए, ठीक है, या होल ग्रेन की तरफ जाना चाहिए। तो ये सब जानकारी आपको, ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 90% अगर आपका गामा ओरिजिनल वर्क कर रहा है तो 10% लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि अगर कोई भी चीज लाइफस्टाइल के कारण हो रही है, आपकी गलत जीवन शैली, गलत डाइट के कारण, तो वो भी रिकमेंड करें, तभी आपका 100% जो मिशन है स्वस्थ क्रांति का पूरा हो पाएगा। कुछ टिप्स भी या उन्हें कुछ बातों से अवगत भी कराएं कि भारत में पहली बार उपलब्ध है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, एंटीऑक्सीडेंट है, कैसे निकाला गया है, उनको बताना है कोई दवा नहीं है, न्यूट्रास्यूटिकल है, न्यूट्रास्यूटिकल खाने का ही हिस्सा होता है। जैसे कि आप कोई विटामिन लेते हैं, विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, उससे भी 4 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये चीजें उनको आपको बतानी है, ठीक है, क्योंकि सबको अगर कैप्सूल देख के सबको यही लगेगा ये तो कोई दवा है, तो वो आपको बोलना है कि इजी टू टेक रहे, इसलिए इस फॉर्म में बनाया गया है। पर ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया गया है वो बताना है। स्वस्थ समस्याओं की रोकथाम उपचार में सहायक है, बहुत सारे इसमें अध्ययन हुए हैं, उनको दिखा सकते हैं आप जो भी, क्योंकि आप पे कोई भरोसा नहीं कर रहा तो गूगल पे दिखा सकते हैं ना उन्हें गामा ओरिजिनल के बेनिफिट, तो वो आपको दिखा सकते हैं, वीडियोस दिखा सकते हैं, टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल है हमारे पास 200 से अधिक केस डॉक्टर्स के अगर देखा जाए तो जो भी स्टेटमेंट है टॉप मोस्ट डॉक्टर्स के, वो आप दिखा सकते हैं, जिसके लिए हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है, विश्व रिकॉर्ड भी मिला है, राइट, कि इतने सारे स्टेटमेंट न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर जो डॉक्टर्स ने दिए। 2 से 4 कैप्सूल लेकर आज स्वयं को स्वस्थ रोग मुक्त बना चुके काफी लोग। तो वही डिपेंड करता है डोजेस, मैंने जैसे बताया कि 2-4 वो डिपेंड करता है पर्सन टू वेरी, यहाँ तक कि काफी लोग 6 कैप्सूल एक दिन का हिस्सा लेते हैं। हमेशा स्वस्थ रोग मुक्त रहने का प्राकृतिक उपाय, ये आपको फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पे एक 3 मिनट का वीडियो मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कैसे आप स्वस्थ और रोग मुक्त रह सकते हैं। प्राकृतिक मतलब कि प्रकृति से जुड़ते हुए, ठीक है। और बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी हैं आपके, ठीक है, ये फॉरएवर हेल्दी विद ईशा चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड। और यहाँ तक कि यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे वीडियोस में मिल जाएंगे कि आपको क्या डाइट लेना है, क्या क्या आप मतलब गामा ओरिजिनल के साथ साथ क्या क्या और प्राकृतिक उपाय आप अपना सकते हैं आपके किसी भी बीमारी को आप बोले कि कंट्रोल करने के लिए, या बोले कि उसको मैनेज करने के लिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि गामा ओरिजिनल लेके साथ में डाइट और ये सब भी आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और बाकी उनको टेस्टिमोनियल्स आप दिखा सकते हैं अगर किसी को आप रिकमेंड कर रहे हैं तो, कि जो भी आपके हेल्थ कार्ड चैनल पर टेस्टिमोनियल्स है उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो उनकी दिक्कत है वो सारे टेस्टिमोनियल आप दिखा सकते हैं। डॉक्टर्स का वीडियो से दिखा सकते हैं। इंपॉर्टेंट है डोजेस मॉनिटर करना। डोजेस मॉनिटर करना मतलब जैसे कि मैंने बताया कि आपको टाइम टू टाइम उनकी डोजेस आपको देखती रहनी है कि हाँ इनकी डोजेस प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। तो वो आपको देखते रहना है कि आपके अगर किसी को बढ़ाने की जरूरत पड़ती है डोज तो बढ़ा सकते हैं, घटाने की जरूरत पड़ेगी तो घटा सकते हैं, बट उसके साथ उनकी आपको हेल्थ रिकॉर्ड जरूर देखना है, रिपोर्ट जरूर देखनी है। उनकी कोई एलोपैथी मेडिसिन चल रही है कितने समय से वो जरूर देखना है, तभी आप उनकी डोजेस मॉनिटर कर पाएंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य सलाहकार बन पाएंगे। तो आई होप जो है आज का सेशन जो है आपके जरूर मदद करेगा, आपको एक अच्छा लॉजिकल अप्रोच के साथ किसी को रिकमेंड करने में, या किसी को आप बोले कॉन्फिडेंटली आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, और आपको इस सेशन के माध्यम से आपको एक अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बनने में भी आपकी मदद करेगा।